गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 6 उसके 6.4 थ्योरम करेंगे। देखते हैं वो क्या है। तो बेटा आप उसको ट्रिपल एस से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ट्रिपल एस क्या है आपके पास? इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। जो एक ट्रायंगल की साइड्स हैं वो दूसरी ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल है एंड देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उसके तब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड हेंस, और इस प्रकार द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है आपको पता होना चाहिए। तो आपको गिवन है बेटा ए बी। देखिए ए बी बाय में हम यहाँ पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी बाय डी, ओके। और यहाँ पर देखिए ए सी बाय AC बाय DF, AC बाय DF, ये देखिए यहाँ पर, एंड BC बाय EF एंड BC बाय EF। ठीक है, हमने रिटर्न में क्या किया है, पहले AB बाय DE लिख दिए है, उसके बाद BC बाय में EF लिख दिया है, और उसके बाद AC बाय में DF लिख दिया। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है बेटा जी आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, ओके। और आपकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है कि टेक अ पॉइंट, हमने एक पॉइंट लेना है P एंड Q। कहां पर? DE पर, और कहां पर? DF पर, है ना। टेक अ पॉइंट P एंड Q ऑन DE एंड DF, और आपने उनको ज्वाइन कर देना है। लिख दीजिए ज्वाइन P एंड Q वेयर AB किसके इक्वल होगा? DP के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो AB है वो किसके इक्वल है? DP के इक्वल है। यहां पर ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल और इक्वालिटी अलग होती है। ठीक है, AB इज इक्वल टू DP और AC इज इक्वल टू DQ। इतनी चीज समझ आई? हाँ जी बेटा, अब हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में बेटे हमारे पास गिवन क्या है? AB बाय में DE, BC बाय में EF एंड AC बाय में DF। तो हम उठा कौन सी रहे हैं जो हमें जरूरत है? हम ले रहे हैं AB बाय में DE एंड AC बाय में DF। तो हमने ये दोनों साइड्स जो प्रोपोर्शनल हैं वो ले ली है तीन है, पर हमने कोई दो लिए हैं। ठीक है, एक हम कौन सी लेते हैं? देखो ये वाली। ठीक है, इसको हमने स्किप कर दिया, इसको हम बाद में यूज करेंगे। हमने लिए AB बाय में DE एंड AC बाय में DF, ये हमने गिवन से उठा लिया। अब बाय कंस्ट्रक्शन क्या है? AB इज इक्वल टू क्या है? DE DP एंड AC इज इक्वल टू है DQ। तो हमने क्या किया? AB के प्लेस पर DP लिखा और AC के प्लेस पर DQ लिखा बाय कंस्ट्रक्शन। कहां से आए? कंस्ट्रक्शन से आया। ठीक है, और जैसे ही बेटा जी हमारे पास यहां मिल गया, देखो DP बाय में DE एंड DQ बाय में DF, मिला कि नहीं मिला? तो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ही आपकी वैसे जो BPT है वो क्या कहती है कि DP बाय में PE होना चाहिए एंड DQ बाय में QF होना चाहिए। बट एक और थ्योरम है बेटा 6.2 जो उसका आगे एग्जाम्पल है, तो उसमें आपको प्रूव कर रखा है कि DP बाय में DE और DQ बाय में DF, ये भी BPT ही कहती है। तो वही चीज हमने लिखा कि जैसे ही आपकी ये चीज आ गई, हमने लिखा ये लाइनें दोनों पैरेलल हो जाएंगी, PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। ठीक है, आपका हो गया। और ये किस वजह से हुआ? कन्वर्स ऑफ BPT की वजह से हुआ, क्योंकि BPT में क्या है कि जैसे ही साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो प्रोपोर्शनल होती हैं। अब साइड्स प्रोपोर्शनल है तो हम उसे पैरेलल लिख रहे हैं। तो अब जैसे ही साइड्स पैरेलल आई तो हमारे पास क्या आया? एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F,
और इसका रीजन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और देखिए अब ध्यान से, अब आपके पास देखिए ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है, डी पी क्यू और डी ई एफ सिमिलर हो जाएगी। रीजन क्या है उसका? एक तो देखो ये आपकी साइड प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा डीपी बाय में डीई एंड डी क्यू बाय में डीएफ। एक तो साइड प्रोपोर्शनल है, दूसरा जो इसके एंगल बन रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो आपके इक्वल है। तो हमने क्या लिखा? साइड एंगल, दो एंगल और साइड प्रोपोर्शनल। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर होगी। एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी, ये आप रिजल्ट फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्या ले लीजिए, अब इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स को आप प्रोपोर्शनल दिखा दीजिए। कैसे? अब आप लिखेंगे डीपी बाय में डीई, देखिए डीपी बाय में डीई इज इक्वल टू पी क्यू बाय में ई एफ। क्या लिख रहे हैं? पी क्यू बाय में ई एफ, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी ट्रायंगल साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर होती हैं साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है? डीपी के प्लेस पर कुछ और राइट डाउन करना है, और वो कहां से करेंगे? बाय कंस्ट्रक्शन। तो देखिए डीपी के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करने जा रहे हैं? ए बी। तो डीपी के प्लेस पर आपके पास आ गया ए बी। ए बी बाय डीई इज इक्वल टू पी क्यू बाय ई एफ। ये आपका कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन आ गया। अब फिर से आपको गिवन उठाना पड़ेगा, और यहां पर कौन सा गिवन उठाना है? मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अब हम इसे यूज करेंगे। देखिए पहले हमने इन दोनों को यूज किया था, अब हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं। देखिए हम लिखेंगे ए बी बाय डीई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। ये आपके पास गिवन है, समझ आइए। और ये आपके पास थर्ड हो गई, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। और जैसे ही आप इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन में देखिएगा ए बी डीई ई एफ, ये सब तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन से पी क्यू इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने कंपैरिजन किया थर्ड और फोर्थ को, हमारे पास आ गया पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों ट्रायंगल्स उठाएंगे। कौन कौन सी? हमने उठाई ए बी सी एंड डी पी क्यू। और यहां से हमने क्या किया? एक तो हमने प्रूव कर दिया कि इसकी बीसी जो साइड है इसकी पी क्यू के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। और यहां पर देखिए ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन है। अब एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट हो गई। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल डी पी क्यू के। और रीजन क्या होगा? ट्रिपल साइड, साइड 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 की वजह से। अब देखो, अब जब कोई ट्रायंगल, देखो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी क्या होती है? कॉन्ग्रेंसी कहती है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटी कहती है कि ये दोनों चीजें सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब कि कुछ मतलब देखने में एक जैसी लगती है ना, सिमिलर है। तो जो चीज कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर भी होगी। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी पी क्यू के, और इसको हमने रिजल्ट सेकंड ले लिया। समझ आइए अच्छे से। अब देखो हमारे पास रिजल्ट फर्स्ट क्या कह रहा है? हमारे पास रिजल्ट फर्स्ट कह रहा है कि डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल डीई एफ। और यहां पर रिजल्ट सेकंड हमारे को कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी पी क्यू। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? कंपैरिजन कर देंगे। फिर से कंपैरिजन रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर देखिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल कॉमन है, वो ट्रायंगल है डीपी क्यू, दोनों में है
तो आप क्या लिखेंगे बेटा, जो ट्रायंगल एबीसी है वो किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्रायंगल डीईएफ। और यही आपको प्रूव करना था। हमने जो गिवन होता है हम उसे उठाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को यूज करके आप प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये दो साइड्स उठाई और उससे हमने एक ट्रायंगल, कौन सी, ट्रायंगल डीपीक्यू सिमिलर प्रूव कर दी डीईएफ की। उसके बाद हमने क्या, इसी से जो हमने ये ट्रायंगल आपने सिमिलर करी है, इसी की दो साइड्स लेकर के कंस्ट्रक्शन को यूज किया और फिर गिवन उठाया। गिवन उठा के हमने एक साइड को इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। एक साइड को इक्वल प्रूव करने के बाद हमने ट्रायंगल को एबीसी और डीपीक्यू को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर होगा, तो ये आपका रिजल्ट सेकंड हो गया। और हमने रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करके जो हमारा मेन मोटिव था, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर प्रूव करनी थी ट्रायंगल डीईएफ। समझ आइए अच्छे से। अब बेटा हम नेक्स्ट थ्योरम 6.5 की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं 6.5 थ्योरम, जो बेटा जी आपको एस से भी आपको रिकॉग्नाइज होगी। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, एक एंगल आपका दूसरी ट्रायंगल के एंगल से इक्वल है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, और जो इस एंगल, जो आर्म साइड्स होती हैं, आपको पता है ना एंगल, आप कोई भी एंगल की बात कर रहे हैं तो इसकी आर्म साइड्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपकी साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो इंक्लूडिंग एंगल की साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आपको ये कंडीशन देने के बाद पूछा है कि बताइए ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए गिवन में हमने क्या लिखा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपको गिवन है। और इंक्लूडिंग साइड्स आपके प्रोपोर्शनल है, तो ए बी प्रोपोर्शनल डीई, ये पूरे के पूरे के लिए हमने प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं। एंड ए सी प्रोपोर्शनल आपकी हो जाएगी डीएफ से, ओके। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीएफ। हम कंस्ट्रक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लेंगे, टेक अ पॉइंट P ऑन DE एंड टेक अ पॉइंट Q ऑन DF, join P and Q and AB is equal to DP and AC is equal to PQ, सॉरी DQ, ठीक है। यहां तक आपने कंस्ट्रक्शन तो हर एक जो हमने 6.3 थ्योरम करी है, 4 करी है और हम 5 करें, सब में कंस्ट्रक्शन सेम है, ठीक है। और आपका प्रूफ भी सेम है, सिर्फ आपका गिवन अलग है, ठीक है। अब हम जाएंगे बेटा प्रूफ पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में क्या है बेटा जी, आपको दो ट्रायंगल्स उठानी है, ए बी सी एंड डी पी क्यू। तो यहां पर हमने गिवन में हम क्या लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपको गिवन है। और कंस्ट्रक्शन से हम क्या लेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। देखिए ये बाय कंस्ट्रक्शन, एक हमने गिवन उठा लिया और दो पॉइंट्स हमने कंस्ट्रक्शन से उठा लिए, और जैसे ही हमने इनको इकट्ठा करके लिखा, आपके पास एंगल्स क्या आ गई, कॉन्ग्रेंट आ गई। और क्या रीजन रहेगा, टू साइड एंड वन एंगल, साइड एंगल साइड। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है इससे प्रीवियस वाली थ्योरम में, जब आपके पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी तो वो सिमिलर भी होंगी। तो हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी पी क्यू। अब ए बी सी सिमिलर होगी डी पी क्यू के। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि डीपी को सिमिलर करना है पूरी के, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने फिर से गिवन को उठा लिया,
पहले हमने सिर्फ एक गिवन उठाया था और कंस्ट्रक्शन उठाई थी, अब हम सेकंड गिवन को उठा रहे हैं। हमने लिखा ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी सी बाय डी। अब फिर से कंस्ट्रक्शन उठा लो। कंस्ट्रक्शन में ए बी के प्लेस पर डी लिख दो, बी और ए सी के प्लेस पर डी क्यू राइट डाउन कर दिया हमने बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए हमारे पास क्या आया है कि डीपी बाय में डीई एंड डी क्यू बाय में डी। और जैसे ही हमारे पास ये आता है तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी लगा देते हैं और कह देते हैं ये दोनों पैरेलल होंगी। कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम कहती है कि पैरेलल है तो रेशो में है, और अब रेशो में है तो पैरेलल है। समझ आइए। और जैसे ही बेटा जी ये आपके पैरेलल आ जाती हैं तो हम कौन से एंगल, ये वाले एंगल, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, ये हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इक्वल ले लेंगे। ठीक है। और आपकी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, कौन सी, DPQ एंड DEF, ये सिमिलर हो जाएंगी। रीजन क्या रहेगा, एक तो ये प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शन है दो साइड्स, और साथ में ये दो एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड, और इसको हम ले लेंगे रिजल्ट सेकंड। और जैसे ही बेटा जी आप फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं तो जो आपको प्रूव करना था ट्रायंगल एबीसी सिमिलर आ जाती है DEF। ओके। डीपी क्यू तो देखो दोनों में है ना, तो डीपी क्यू नहीं, एबीसी सिमिलर हो जाती है DEF। ठीक है बेटा जी। तो आज ये हमने जो हमारी 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कल से एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा।